हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राज साइंस क्लासेस में प्रिंस राज। आप सभी का एक बार फिर से राज साइंस क्लासेस में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी जो हमारा पीछे का वीडियोस देखे होइएगा। अगर नहीं देखे हमारे पीछे के वीडियोस तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में हमारे वीडियोस आप सभी चाहे तो वहां पर जाकर देख सकते हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ इस बार फिर से हम आप लोगों के बीच उपस्थित हैं। और जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम में इसलिए उपस्थित है क्योंकि ये 2015 के कंपार्टमेंटल के साथ साथ 2015 के कंपार्टमेंटल प्रथम पाली के एग्जाम के साथ साथ 2015 के कंपार्टमेंटल में भी एग्जाम का क्वेश्चन जो है क्या है आ चुके हैं। तो मतलब कहने का मेरा तात्पर्य यही है कि 2015 में भी आ चुका है, 2015 में भी आ चुका है क्वेश्चन प्रथम पाली में कंपार्टमेंटल में। तो क्या गारंटी है कि ये क्वेश्चन इस बार भी नहीं आएंगे? तो चलिए इस क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं कि क्या ये क्वेश्चन कितना हद तक जायज है। आप सभी देखिएगा तो आप सभी समझ जाइएगा। और ज्ञान तो बहुत ही अच्छी चीज होती है, ले लेनी चाहिए। चलिए देखते हैं क्या परिवारवाद क्या है। जी बिल्कुल, परिवारवाद क्या है, अब इसकी बात हम बताते हैं। क्या अब परिवारवाद क्या है इसको बताने के लिए हम आपको एक मतलब इसका पहले सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि अगर हम कुछ इस पर अगर हम जैसे कि अभी देख सकते हैं कि अभी वीडियो स्टार्ट नहीं हुई, यहाँ पर रेखा स्टार्ट हो गया। तो कहने का मतलब है कि अगर कुछ भी होता है तो वीडियो आप स्क्रीनशॉट अंत में अच्छे तरीके से नहीं ले पाइएगा। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे की ओर। चलिए स्क्रीनशॉट जैसे कि आप सभी ले हुईएगा। तो चलिए हम देखते हैं क्या कि परिवारवाद इसमें अब क्या होता है हम बताते हैं। चलिए तो किसी जनप्रतिनिधि के निधन या इस्तीफे, अब बार बात पे सुनते होइएगा क्या, बार बार आप ये बातों को सुनते होइएगा क्या कि जैसे कि कोई काम हुआ, अब किसी पद के लिए किसी मंत्री को, किसी चीफ मिनिस्टर को अगर उसी के लिए दोषी करार दिया जाता है, मान लेते हैं कि उस पर प्रेशर बनने लगता है कि कहीं ना कहीं आपकी गलती की वजह से हुआ है, इस्तीफा दीजिए इस्तीफा दीजिए इस्तीफा दीजिए। ये रट लगा के रख लेते हैं पार्टी के लोग वो लोग जो आपको नहीं देखना चाहते हैं ऊपर की ओर। ठीक है, वो कहीं ना कहीं आपके बाद उनका अगर स्थान आता है तो वो क्या करेंगे भैया, वे इस्तीफा के लिए आपको प्रेरित नहीं मतलब कि उकसाएंगे कि आप इस्तीफा दे आप इसके जिम्मेवार हैं, और कहीं ना कहीं दबाव में आकर इस्तीफा ले भी लेते हैं। चलिए हम आपको बताते हैं कि परिवारवाद होता क्या है। बोला गया कि किसी जनप्रतिनिधि मतलब जनता का जो प्रतिनिधि है उसके निधन, अगर मान लेते हैं कि कोई प्रतिनिधि है कहीं से जीता मर गया, या फिर वो चुनाव लड़ने वाला है उसको टिकट मिल गया, क्या मिल गया है, चुनाव लड़ने वाला कहीं से टिकट मिल चुका है उसके पास। ठीक है, लेकिन बाय चांस किसी एक्सीडेंट में या फिर कोई इसको कुछ भी करके मार देता है, मरवा देता है, कुछ भी हो जाता है, राजनीतिक में ये सब नॉर्मल बातें हैं। ठीक है, लेकिन क्या होता है यहाँ पर कि जैसे कि बताते हैं हम आपको कि कोई मर जाता है, मान लेते हैं एक्सीडेंट के कारण होता है किसी मतलब कि लाइफ नेचुरल डेथ तो हो नहीं सकता भाई कि अब कवर में पैर अटकल है, ये को पैर कवर में है, आ जाएगा टिकट लेने जीतने के लिए, तो ऐसे तो कोई लड़ेगा नहीं। बाय चांस एक्सीडेंट से किसी का मौत हो जाता है, मान लेते हैं किसी का निधन हो जाता है, किसी जनप्रतिनिधि का जिसको टिकट मिल चुका है या फिर वो किसी पद पे है ऑलरेडी पहले से, या फिर निधन हो जाता है या फिर उसके इस्तीफे। तो जब वो इस्तीफा कब देगा, जब उस पर आरोपित है आरोपित नहीं, जब उस पद पे क्या है, पद पे वो खुद विराजमान है, यानी कि मान लेते हैं किसी का पद है, चीफ मिनिस्टर का पोस्ट ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, सीएम का पोस्ट ले लेते हैं। सीएम के पोस्ट पे अगर मान लेते हैं कोई है विराजमान है, अब हमारे मान लेते हैं श्री नीतीश कुमार जी हैं, क्या है, नीतीश कुमार जी हमारे बिहार के चीफ मिनिस्टर है। अब मान लेते हैं इसके इस्तीफे के बाद, इनके इस्तीफे के बाद अब जो होगा किसको दे दिया जाएगा, परिवारवाद क्या कहलाएगा। तो इनकी इस्तीफा कब ली जाएगी, जब इन पर कोई आरोप साबित होने को होगा, इनकी गलती की वजह से कोई काम हुआ होगा, मतलब मान लेते हैं क्या कि ये अपनी लापरवाही की वजह से, इनकी वजह से कोई हादसा हो गया, किसी का बस पलट गया, किसी का कार पलट गया, कहीं पे बम ब्लास्ट हो गया, कहीं कुछ हो गया, तो बम ब्लास्ट हो गया तो इनका कोई दोषी नहीं है, लेकिन मान लेते हैं कोई काम इनको करना था जो ये अच्छे तरीके से नहीं निभा पाए, नहीं कर पाए, कोई जिम्मेवारी इनको दी गई थी जो ये नहीं कर पाए, तो क्या होगा भैया, इनके इस्तीफा के लिए मांग किया जाएगा। तो जैसे कि इनके इस्तीफा के लिए मांग किया जाएगा तो मान लेते हैं इस्तीफा दे भी दिए, या फिर मान लेते हैं क्या, और तो ये इस्तीफा दे दिए, या फिर कोई प्रतिनिधि है जो जन का प्रतिनिधि मतलब जनता का प्रतिनिधि है जो चुनाव लड़ने के लिए उसको टिकट मिल चुका है। ठीक है, अब मान लेते हैं उसका एक्सीडेंट हो जाता है तो वो मर गया, जैसे ही मर गए निधन हो गया उनका, तो उनके ठीक है उनके बाद जो उनका रिक्त स्थान है, उनके बाद जो टिकट हो गया, मरल आदमी का ये चुनाव लड़ता है, ये सुने हुए हैं, ये भूतनाथ रिटर्न्स फिल्म नहीं है, भूतनाथ फिल्म नहीं है जिसमें मरा हुआ व्यक्ति अमिताभ बच्चन सब आएंगे कहीं, हाँ हेलो देवी और सज्जनों अब चलिए हम लड़ते हैं क्या, तो ऐसी बातें नहीं है यहाँ पे, समझ में आई बात। तो रिक्त स्थान पर उनके रिक्त स्थान हो जाएंगे, मतलब कहने का मतलब कि जिनको टिकट मिला हुआ था अगर उनकी निधन हो जाती है किसी कारणवश तो ये रिक्त स्थान हो गया, वो टिकट एक खाली बच गया कि नहीं बच गया, तो वो टिकट अब किसको मिलेगा। तो ये जो होता है ऐसे तो टिकट उसको मिलना चाहिए जिसका वो हकदार है, जरूरी नहीं है कि जो मतलब कि इसी के घर से किसी को मिल जाना चाहिए, लेकिन इस टिकट का हकदार कौन होगा, जो इनके बाद मान लेते हैं कि मतलब कि कोई एक कैंडिडेट है, कैंडिडेट फर्स्ट है,
जिसको टिकट मिल चुका है और इनका मौत हो जाता है, क्या हो जाता है, डेथ हो जाता है, क्या होता है, इनका डेथ हो जाता है, तो कैंडिडेट 2 जो होगा, जो 2 जो होगा 1 के बाद वही ना आएगा जी। अगर 1 कहीं पे चला जाता है, 1 मर जाता है, कहीं कुछ हो जाता है, कहीं दौरे पे गया है, तो सारा काम यही संभालता है। तो यानी कि 1 के बाद सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल कौन है, 2 है, तो इसको मिलना चाहिए। लेकिन ये इसको टिकट नहीं देती है। जब पार्टी जो होती है 1 के किसी परिवार के, मतलब कि इसी के किसी परिवार के, इसी के बेटा के, इसी को बेटा को, पोता को, कुछ भी कर दीजिए, इसकी पत्नी को, इसके पिताजी को एक्सीडेंट से मौत हुआ, तो इसका मतलब इनके पिताजी भी तो जिंदा होंगे, यानी कि हो भी सकते नहीं भी हो सकते ज्यादातर केसेस में, ठीक है। लेकिन इनके बेटा को, इनकी पोता को, या फिर इनकी पत्नी को, जो मरे हैं उनकी पत्नी को क्या कर देगा, टिकट दे देगा। तो ये टिकट कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए जायज था क्या, नहीं जायज था। लेकिन यहाँ पे पार्टी का राजनीति देखिए, ये इसलिए उसको टिकट दे देगा क्योंकि जो अभी मरा है वो इन्हीं का रिलेशन में है। ये जो बेटा को दिया है, जिसके बेटा को दिया है, जिसकी पत्नी को दिया है, मान लेते हैं क्या दिया हुआ है, टिकट दे दिया है, तो ये किसका है, ये किसका भैया, ये रिलेशन में आता है। तो ये जो मर गया हुआ है, जिनकी डेथ हो गई है, इसी से संबंधित है। तो जैसे ही डेथ किसी का हुआ, उसी के घर से किसी कैंडिडेट को निकालते हैं, तो पार्टी को तो मतलब सीट से भाई कहीं से भी खड़ा करवाए, हम जीत जाना चाहिए। तो सहानुभूति मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सहानुभूति मिलेगा, सहानुभूति मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो जैसे ही सहानुभूति मिलेगा, जनता का सहानुभूति जैसे ही मिला, क्या हो गया भाई, जनता का सहानुभूति मिला, अब जनता भी देख के भावुक हो जाएगी। अब यहाँ की जो जनता है वो क्या करेगी, बेचारा घर से मर गया है, कैसे किसी को वोट दे देंगे, चलिए उसी को देंगे। अरे बात तोड़ी के, अरे मरा है तो मरा है, मानते हैं उनके लिए दुख है हमें, लेकिन कोई मरा है तो क्या उसका मतलब पीएम बना दोगे, कोई मरा है उसी के घर का पीएम बना दोगे। अरे मान लेते हैं कि मोदी जी खड़ा है कि नहीं है, खड़ा है, मोदी जी काम किए, मोदी जी खड़ा है, मोदी जी का वोट लेकर मतलब मानते हैं। कोई अन्य पार्टी आ जाता है, किसी का सदस्य मर जाता है, कोई मर जाता है, जिसको टिकट मिलता है मान लो मर जाता है, कोई अन्य पार्टी का गठन किया, मान लो उस पार्टी का जो, उस पार्टी से जो पीएम पोस्ट के लिए खड़ा होना था मर गया, अब उसी के बेटा को दे देगा तो क्या कहना है, बेचारा के घर से मर गए, ओकरा घर जाके वोट दे देते हैं, क्या उसी के क्या वोट दे देते हैं, बेचारा जीत जाएगा। अरे जीत के वो क्या करेगा, अरे उसको कभी अनुभव नहीं है, कभी काम नहीं किया, तो क्या करेगा, नहीं करेगा। जो काम आपका किया वही ना, हम मानते हैं कि उनके लिए हमारी सहानुभूति रहेगी कि बेचारा की मौत हो गई है, भाई अच्छे भले व्यक्ति थे या जो भी व्यक्ति थे मर गए हैं, मतलब उनका निधन हो गया है, यानी कि खेद है हमें। लेकिन अपने खेद में आके अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लेंगे क्या। अरे अब किसी का देखते हैं, किसी के घर में किसी का कुछ भी हो जाता है, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, किसी का गोड़ कट जाता है, तो दूसरा का गोड़ कट गया तो क्या अपने कुल्हाड़िया लेके अपनों पैर पे मार लोगे, नहीं ना मारोगे। तो इसी को कहते हैं। तो लोग यहाँ के क्या होते हैं, सहानुभूति दे देते हैं। जनता की सहानुभूति मिल गया मतलब पार्टी वाला समझते हैं जनता की सहानुभूति मिल गया मतलब हम पहले ही जीत चुके हैं। तो भैया अब जनता इतनी बुर्बक नहीं है, जनता को बेवकूफ बनाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि धीरे धीरे जो है भारत पहले अशिक्षित था लेकिन अब शिक्षित होते जा रहा है। घर घर का बच्चा पढ़ रहा है, किनकी देन है, सभी की देन है। अभी जो दिल्ली में जो बात बता रहा है, दिल्ली में जो केजरीवाल जी की सरकार है, वहां पे सरकारी स्कूल जो है प्राइवेट स्कूल से कहीं ना कहीं बेस्ट हो गई है। कहीं ना कहीं अपने जो बड़े बड़े बिजनेसमैन जो है, बड़े बड़े मतलब बड़े बड़े जो लोग होते हैं जो अच्छे पोस्ट पे है, जिनके पास पैसे भी हैं पढ़ाने के लिए, वो प्राइवेट स्कूल में भेजकर पढ़ा सकते हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे स्कूलों में। वे बड़े बड़े स्कूलों में से नाम कटवाकर अपने बेटों का, अपने मतलब कि अपने जो वहां पे जो भी है उनके संतान है, उनका नाम कटवा कटवा के वहां पे क्या कर रहे हैं, सरकारी गवर्नमेंट स्कूल में उनकी एडमिशन दिलवा रहे हैं। क्यों, क्योंकि वहां पे जो क्वालिटी हो गई है पढ़ाई की, अच्छा हो गई है। क्यों हो गई है भैया, तो ये जो केजरीवाल जी थे वो खर्चा पे, सरकार के पैसा के खर्चा पे वहां के जो गवर्नमेंट टीचर को क्या किए, भेजे थे भैया बाहर जाइए, वहां से देख के आइए, पढ़ के सीख के आइए, कुछ समझिए। तो वो समझ के आए, उसके बाद क्या किया गया, उन्होंने बताया, केजरीवाल जी ने बताया कि आपकी इंसल्ट हो जाती जा रही है, आपकी जो मतलब कि आपका जो एक तरफ से इमेज बना हुआ उसको खराब किया जा रहा है कहीं कहीं गवर्नमेंट टीचर का इमेज को, ठीक है। तो वो बात समझे, और वहां की जो क्या है आज की सरकारी स्कूल, दिल्ली में जो सरकारी स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है, वो कहीं ना कहीं प्राइवेट स्कूल से भी अब बेस्ट होती जा रही है, ठीक है। तो यही सहानुभूति मिलने के बाद क्या हो जाता है, ये लोग जीत जाते हैं पार्टी से, और पार्टी से जीतेंगे उसके बाद काम नहीं करेंगे। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं किनको मिलना चाहिए था ये टिकट, तो ये टिकट मिलना चाहिए था नंबर 2 को, लेकिन बेचारा को नहीं मिला। क्यों, क्योंकि जो नंबर 1 जिनकी डेथ हो गई थी, इन्हीं के घर से कोई ना कोई खड़ा हो गया, सहानुभूति मिल गया, और पार्टी को चाहिए क्या, सहानुभूति चाहिए, और सहानुभूति के बाद वो जीत जाते हैं, ठीक है। तो ये इनको टिकट दे देंगे और ये जीत जाएगा, और ये फिर फर्स्ट के जगह पे आके फिर बेचारा नंबर 2 वाला क्या रहेगा, नंबर 2 का नंबर 2 पर रह जाता है। समझ में आई बात, इसी को कहते हैं परिवारवाद। यानी कि अगर आपके न रहने के बाद, यानी कि आपके न रहने के बाद किसी और को टिकट दे दिया जाए, किसी की निधन हो जाती है, जिस व्यक्ति को टिकट मिल चुका है चुनाव लड़ने के लिए और उसकी निधन हो जाती है किसी कारणवश, तो उसी के परिवार से किसी को दे दिया जाए, उसी के परिवार में किसी को टिकट दे दिया जाता है, या फिर कोई इस्तीफा देता है, ठीक है। तो उसी के परिवार से वो क्या करता है भाई, बनता है, तो उसको कहते हैं परिवारवाद कहते हैं। जैसे कि अभी हम बताते हैं, जैसे कि हम बता रहे हैं क्या परिवारवाद की अच्छा डिफिनेशन क्या होता है यहाँ पे। जैसे कि सोनिया गांधी थी, अभी कांग्रेस की अध्यक्ष थी, ठीक है। सोनिया जो गांधी थी वो क्या थी, कांग्रेस की अध्यक्ष थी सोनिया गांधी, ठीक है। उसके बाद सोनिया गांधी जैसे ही कांग्रेस की अध्यक्ष थी,
उसके बाद अब कौन है, राहुल गांधी है, राहुल गांधी है कि नहीं है। तो राहुल गांधी जैसे है कि यहाँ पे है क्या, किनके, तो भैया राहुल गांधी जो है कांग्रेस के अध्यक्ष है और अध्यक्ष है। तो यहाँ पर अभी कुछ दिन पहले ही ये चर्चा उठा था क्या कि यहाँ पे परिवारवाद चल रहा है कि पहले सोनिया गांधी थी अब राहुल गांधी हो गए हैं, अब उनके से काबिल भी कोई है जो इस पद के अध्यक्षता की क्या रखता है भैया, वो मान्यता मतलब कि रखता है, उसको ये डिजर्व करता है इस पद को। तो राहुल गांधी ने क्या किया था, अपने पोस्ट को त्याग दिया था, मतलब कि इस्तीफा दे दिए थे। क्या कर दिए थे, अध्यक्ष के पद क्या दे दिए थे, इस्तीफा दे दिए थे कि जाओ बना। तो वो पद का खाली था, कोई उसके काबिल नहीं बना, फिर बाद में जाकर राहुल गांधी क्या हुए, उस पर विराजमान हुए। ठीक है, तो राहुल गांधी सोनिया गांधी से पहले भी सीताराम करके कुछ थे, सीताराम केसरी, हाँ सीताराम केसरी थे जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे। बात है समझ में। तो ये होता है परिवारवाद, जैसा कि आप सभी समझ चुके हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं प्रिंस राज विदा लेता हूं, फिर मिलूंगा एक नए वीडियो में एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।